वो 6 लोग जो मारे गए हैं उनका आप नाम देख सकते हैं। पिछले 2 साल में 6 खालिस्तानी नेताओं की मौत हुई है और इन सब का आरोप लॉरेंस गैंग पर लगा है। कनाडा की सरकार ने केवल लीक किया, और ये लीक किया है वॉशिंगटन पोस्ट को, अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट को, और ये कहा है वॉशिंगटन पोस्ट को कि ये जो लीक किया गया ये वो खबर है कनाडा की सरकार ने लीक किया है, और ये आरोप लगाया है कि लॉरेंस बिश्नोई जो भारत के गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, उसके जरिए भारत की सरकार, भारत के गृह मंत्री, भारत जो है वो हत्याएं करवा रहा है। इसमें रॉ का नाम भी आया है कि रॉ के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है। इस पूरे मामले में ये बात भी आया कि सिंगापुर में अभी एक गुप्त मीटिंग हुई जिसमें भारत के एनएसए अजीत डोभाल गए थे, साथ ही कनाडा के एनएसए ने भी के साथ बैठक हुई। उसमें जो कनाडा ने आरोप लगाया है वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए, वो ये लगाया है कि हमने उनसे सिंगापुर में कहा कि आपके सरकार के लोग ये पूरे मामले के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर, और हमने उनको उसमें अमित शाह का नाम भी बताया, और उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन चेन का निर्माण किया गया है जिसमें कनाडा में जो भारतीय सिख अलगाववादी हैं उनकी खुफिया जानकारी एकत्र की जा रही है। आपके रॉ एकत्र करते हैं और रॉ इसको लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट को जारी करता है, और फिर उसकी पहचान किया जाता है और उसके बाद उनको मार दिया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की जो उपस्थिति है इंटरनेशनली है, कनाडा में उसकी उपस्थिति है, अमेरिका में उसकी उपस्थिति है, रूस में उसकी उपस्थिति है, भारत के 11 राज्यों में उसकी उपस्थिति है जो आरोप लग रहे हैं, और करीब 700 शार्प शूटर हैं उनके लॉरेंस बिश्नोई के। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और कनाडा का ये आरोप है कि रॉ इसका इस्तेमाल कर रही है। अब कनाडा के अधिकारियों ने जो ये लीक किया है उसके अनुसार कि ये इसमें जो अमित शाह का नाम आया है उसके बाद से भारत सरकार काफी नाराज है और उसने इसको सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनयिकों ने हिंसा का इस्तेमाल किया है। कनाडा में रहने वाले जो सिख कार्यकर्ता है उसको मजबूर किया गया कि वो मुखबिरी करें इन खालिस्तानी नेताओं का। और आपको ध्यान हो कि 80 के दशक में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो खालिस्तानी मूवमेंट को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से कुचला था, उसका इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद ज्यादातर जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो कनाडा और अमेरिका से चल रहा है। इस मामले में अमेरिका में भी जो छुपा हुआ है पन्नू, गुरवंश सिंह पन्नू, उस पर भी अटैक का आरोप भारत की सरकार पर अमेरिका ने लगाया है। अमेरिका ने उसमें रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव का नाम लिया है और कहा है कि ये ऑपरेशन रॉ ने अंजाम दिए। हालांकि भारत ने इसमें कहा कि हम सहयोग करेंगे। भारत ने अपने आप को कहा कि हमारे अधिकारी इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अमेरिका के प्रति भारत ने टफ स्टैंड नहीं लिया है जैसा कि कनाडा के प्रति लिया है। इधर कनाडा के साथ अमेरिका आ गया है और अमेरिका ने ये बयान दिया है कि भारत इस मामले में कनाडा की मदद करे। भारत मदद करने की जगह इधर उधर की बात कर रहा है। ऐसे समय में अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते में थोड़ी सी तल्खी आ सकती है। अन्य देश जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी देशों से जो उनके 5 आइज ग्रुप हैं उन सब से मदद मांगी है और सभी देशों के बयान आए हैं, परंतु भारत के खिलाफ बयान उनके नहीं है। बस उन्होंने कहा कि ये न्यायिक रूप से जो भी होगा न्यायिक रूप से हो, लेकिन किसी ने भी उस तरह का बयान नहीं दिया जैसा कि बयान अमेरिका ने कनाडा के पक्ष में दिया है। तो इस पूरे मामले में आपको कनाडाई अधिकारियों ने जो लीक किया है उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी और रॉ में एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम लिस्ट में लिखा गया है और कनाडाई अधिकारियों ने भारत में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अमित शाह के रूप में पहचान की है। हालांकि इस रिपोर्ट में पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को एडिट करके इसमें शामिल किया गया। इसी से मंशा स्पष्ट होती है कि कनाडा
कुछ दोहरा गेम खेल रहा है और वो भारत के अंदर बैठे हुए अलगाववाद के जो समर्थक हैं, खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक हैं, उनको उकसाने का भी काम कर रहा है। कनाडाई अधिकारियों ने जो कहा है, उन्होंने लिखा, जो वॉशिंगटन पोस्ट को लीक किया है उसके हिसाब से, कि वो अधिकारी अमित शाह हैं जो मोदी के बेहद करीब हैं, गृह मंत्री हैं और जो है भारत के विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की देखरेख करने वाले गृह मंत्रालय के प्रवक्ताओं ने शाह की इस भूमिका को लेकर कोई जवाब वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है नहीं दिया। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने ये पूरी रिपोर्ट एक तरफा लिखी है। भारत के सरकार और भारत के अधिकारियों के बयान की प्रतीक्षा भी नहीं की गई है। कनाडा के अधिकारियों ने कहा कि इस पूरे मामले में हमने सिंगापुर में गुप्त बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को बता दिया था और सबूत भी साझा किए थे कि गृह मंत्री अमित शाह जो है लॉरेंस गिरोह के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। डोभाल ने साफ साफ कहा था। इस बैठक में आपको ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैथली ड्रोइन के शामिल होने की बात सामने आ रही है। उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन के सामने बैठने की बात सामने आ रही है और ये बैठक जो बुलाई गई थी, इसमें अजित डोभाल को चेतावनी के लहजे में कनाडा ने ये बात कहा था। अजित डोभाल ने स्पष्ट कह दिया कि भारत की संलिप्तता इसमें कहीं भी नहीं है और ये साफ साफ एक मनगढ़ंत आरोप कनाडा लगा रहा है। इस बैठक में निज्जर हत्या और कनाडा में किसी भी अन्य हिंसा से किसी तरह के संबंधों से हम इनकार करते हैं, ये अजित डोभाल ने कहा। इसको ट्विस्ट करके जो लिखा गया है वॉशिंगटन पोस्ट में कि अजित डोभाल ने कहा कि हम तो इनकार ही करेंगे चाहे सबूत कुछ भी हो, इस तरह से ट्विस्ट स्टोरी को किया गया है। इसमें सब कुछ कनाडा के एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है, नाम नहीं दिया गया है अधिकारी का, जिससे स्पष्ट है कि ये खबर एक सेलेक्टिव लीक है वॉशिंगटन पोस्ट को, जो अमेरिका के हित में भारत के विरोध में लगातार काम करता रहा है। एक सेलेक्टिव लीक है और ये एक तरह से अलगाववादी जो बसे हुए हैं कनाडा में, खासकर खालिस्तानी अलगाववादी, उनको प्रोटेक्ट करने का तरीका है ताकि जस्टिन ट्रूडो का वोट बैंक सही सलामत रहे। इस पूरे मामले में निज्जर के साथ जो गुरपतवंशी पन्नू को न्यूयॉर्क में जो टारगेट किया गया था, ये न्यूयॉर्क जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसमें ये रिपोर्ट भी सामने आया है और ये इसमें आया है कि पन्नू तो बच गए थे, लेकिन उसमें विक्रम यादव नाम के एक रॉ के अधिकारी का नाम सामने आया था। तो ये रिश्ते इतने उलझ गए हैं, अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। कनाडा और भारत के रिश्ते एकदम निचले पायदान पे है। यदि हम बात करें 2022 की, तो भारत और कनाडा के बीच व्यापार काफी है। भारत का 10वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच करीब 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। कनाडा को 6.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात और कनाडा से 4.10 अमेरिकी डॉलर का आयात भारत करता है। टोटल 70,000 करोड़ का ये कारोबार है। इस समय कनाडा में भारत के करीब 4.25 लाख भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में सबसे ज्यादा छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं। करीब भारतीय मूल के 30 लाख लोग अभी कनाडा में रह रहे हैं। इसके अलावा कनाडा का जो पेंशन फंड है उसने करीब 75 अरब कैनेडियन डॉलर का निवेश भारत में किया है। ये सभी खतरे में पड़ गए हैं। छात्रों के भविष्य आदि को लेकर भी मुझे उम्मीद है कि ये मामला जल्दी सुलझा लिया जाना चाहिए, परंतु कनाडा ने जिस तरह का व्यवहार किया है वो एक बचकाने का व्यवहार है। कभी भी डिप्लोमेटिक चैनल को मीडिया में इस तरह से लीक करके और दबाव बनाने का प्रयास नहीं होता। और भारत सरकार का जो वर्तमान रवैया है उसके मुझे लगता है कि ये जो टफ रवैया लिया है, ये अच्छा रवैया लिया है कनाडा के प्रति, क्योंकि किसी भी देश के सामने झुकने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही रवैया भारत अमेरिका के साथ नहीं ले पा रहा है। जो अमेरिका पन्नू की हत्या पर विक्रम यादव का नाम लिया, उस पर भारत सरकार ने
बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स किया और भारत सरकार ने कहा कि इसमें हम आपकी मदद करेंगे और अमेरिका पर कोई भी हमला भारत ने नहीं किया है। इसीलिए वजह है कि अमेरिका इस पूरे मामले में अभी जो फाइव आइज के देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि उसमें शामिल हैं, तो इस पूरे मामले में अमेरिका ने बहुत ही कड़ा बयान भारत के विरुद्ध दिया है। उसने इस मामले पर कहा है अमेरिका ने कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में मदद करे। निश्चित तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने वैकल्पिक रास्ता चुना है, यानी भारत कनाडा की मदद जांच में नहीं कर रही है और वैकल्पिक रास्ता चुना है, यानी डिप्लोमेटिक चैनल को बंद कर दिया है और इस पूरे मामले में अमेरिका कनाडा के पक्ष में उतर गया है। इसके अलावा ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 3 और देश हैं फाइव आइज में, इन्होंने न्यायिक बात की है, परंतु भारत के विरोध में कोई भी कड़ा बयान नहीं दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो कनाडा और भारत के रिश्ते लगभग दम तोड़ चुके हैं।